Welcome to DSEJ Home Classes. This e-learning content is developed for DSEJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Dear students, we are doing the chapter Playing with Numbers. In today's video session, we shall discuss how to find unknown digits in the given sums. And later we will take exercise 6.1 where we will attempt question number 1's part 1 to part 4. I hope after watching today's video session, the learners shall be able to find unknown digits in the given sums. प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले सेशन में हमने कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज पढ़ा था। इसके अलावा वी हैड डिस्कस अबाउट यूजुअल फॉर्म्स एंड जनरल फॉर्म्स ऑफ ए नंबर। तो आज के सेशन में वी विल सॉल्व सम पजल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फाइंड क्यू। है स्टूडेंट्स, तो लेट मी टेक एन एग्जांपल 3 1 क्यू 1 Q 3 which equals to 501. Right students, we have to add two numbers where one number is 31Q while other number is 1Q3 और इनको ऐड करके हमारा जो रिजल्ट है इट मस्ट बी 501। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इज यूअर पजल। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे हम इसको करेंगे? तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में कहा था, देखो इसमें हम कोई भी कंसेप्ट नया नहीं पढ़ रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किए हुए हैं। तो यू हैव टू यूज़ यूअर रीजनिंग पावर। तो आपको यहाँ पे अपनी जो रीजनिंग पावर है उसको यूज़ करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 331Q फर्स्ट नंबर हमारे पास है 31Q, जबकि दूसरा नंबर हमारे पास है 1Q3। राइट, दिस इज योर 1th प्लेस, दिस इज योर 10th प्लेस, दिस इज योर 100th प्लेस। ठीक है, और हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 501। तो बच्चों 501 में द प्लेस ऑफ 1 इज़ वंस। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ पे सोचना है कि हम 3 हमें Q की वैल्यू हम क्या भरें ताकि हमें हमारा जो आंसर है उसमें जो 1th प्लेस की वैल्यू होनी चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे Q की वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं, अगर हम Q की वैल्यू 1 लेते हैं, उस केस में Q प्लस 3 इक्वल्स टू 4 आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 4 हमारे पास सिंगल डिजिट है, तो इसकी 1th प्लेस पे ये 4 ही हुआ। बट हमें हमारे आंसर में 1th प्लेस पे 1 आना चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, तो आइए हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। वी विल चेंज इट्स वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं अगर हम Q को 2 लेके चलते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अगर हम Q2 लेते हैं, Q इक्वल टू 2, उस केस में Q प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 5, जो फिर मतलब हमें फिर से 1 नहीं मिल रहा है। तो बच्चों ये इसी तरीके से आपने सोचते जाना है, तो इस पजल को सॉल्व करना है। बट पजल इज पजल, आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं इनमें शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम लेना है, बहुत कम समय में सॉल्व करने की इसको कोशिश करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप कर सकते हो।
तो आइए करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इफ़ वी टेक q इक्वल्स टू 8, अगर हम q को 8 ले लेते हैं, q इक्वल्स टू 8, तो बच्चों ये बन जाएगा आपका 8 + 3, 8 + 3 इक्वल्स टू 11, राइट स्टूडेंट। तो 11 में द डिजिट एट वन प्लेस इज़ 1, तो डिजिट एट वन प्लेस इज़ 1। हमारा जैसे आंसर में हमें 1 चाहिए, तो यहाँ डिजिट एट वन प्लेस 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ q इक्वल्स टू 8, q की वैल्यू हम 8 ले सकते हैं। बट रिमेंबर, यहाँ पे जो दूसरा नंबर हमारे पास है 1Q3, यहाँ भी हमारे पास q है। तो अगर हम फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में q की वैल्यू 8 आ रही है, तो दूसरे नंबर में दूसरा जो हमारे पास नंबर है वहाँ भी q अवेलेबल है, तो इसकी वैल्यू भी 8 ही होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो लेट मी चेक इट। अगर हम q की वैल्यू 8 लेते हैं तो आपका हो जाएगा 8 + 3 इक्वल्स टू 11। 11 में दिस इज़ 1, तो 1 कैन बी टेकन एज कैरी, तो ये हो जाएगा आपका 1 + q की वैल्यू यहाँ पे 8 है, 1 + 8 9, और 1 हमारे पास कैरी है, प्रीवियस कैरी, तो ये हो गया आपका 10 अगेन 1 कैरी 2 100, ये हो जाएगा आपका 3 + 1 + 4 + 1 5, तो हमें 501 मिल रहा है। इट मीन्स हम q की वैल्यू जो 8 ले रहे हैं वो ठीक है, राइट स्टूडेंट। देयरफॉर वी हैव टू टेक q इक्वल्स टू, देयरफॉर q इक्वल्स टू 8। तो बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गई होगी। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। एग्जांपल 2 ले लेते हैं। लेट वी ऐड a प्लस a प्लस a विच इक्वल्स टू b a। ठीक है बच्चों, तो वी आर एडिंग 3 नंबर्स a एंड a। इनको ऐड करके बच्चों हमें हमारा जो आंसर आ रहा है, आंसर इज ए 2 डिजिट नंबर। उसमें 1th प्लेस पे हमारे पास a आना चाहिए, और जो 10th प्लेस है उसमें हमारे पास b आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो लेट वी ट्राई हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यस, तो बच्चों अगर हम इफ़ a इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, हम इफ़ a इक्वल्स टू 0, तो हमें मिलेगा, यू विल गेट, देखिए यहाँ पे यू विल गेट 0 + 0 + 0 + 0 विच इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो a है, अगर हम a को 0 लेके चलते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा 0 + 0 + 0 इक्वल्स टू 0, राइट स्टूडेंट्स। इट मीन्स जो हमारा लेटर b है, तो b तो कुछ भी नहीं आ रहा है। जब b कुछ नहीं आ रहा है, इट इज़ इक्वल्स टू 0, क्योंकि b 0 मीन नथिंग, तो b भी हमारा 0 ही हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। इट मीन्स वी कैन नॉट टेक a इक्वल्स टू 0 since ba इक्वल्स टू 0, देयरफॉर अगर हम इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो आपको जो ए बी है, ए बी भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के हो जाएगा, विच मेक्स नो सेंस, विच मेक नो सेंस, देयरफॉर a cannot be 0, therefore a cannot be 0। a को बच्चों हम 0 नहीं ले सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। नाउ फिर से आपको सोचना है बच्चों, ये साथ साथ आपने इसको नोट भी करते जाना है, राइट। जब भी आपने इस पजल को सॉल्व करना है, इसको आपने कैसे सॉल्व किया वो आपको पूरा डिटेल में लिखना होता है, राइट बच्चों। नाउ
आइए कोई और नंबर सोचते हैं। तो इफ़ वी टेक a इक्वल्स टू 5, बच्चों अगर हम a 5 ले लेते हैं तो ज़रा आप इसको खुद ट्राई करो सॉल्व करने की। इफ़ a इक्वल्स टू 5, if a equals to 5, we will get a plus a plus a. if a equals to 5, इस बार हम a 5 ले रहे हैं, then a plus a हमारे पास कितना हो जाएगा, then a plus a इक्वल्स टू, बच्चों ये कितना हो जाएगा, इट इक्वल्स टू 15, राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि हम a 5 ले रहे हैं, 5 + 5 कितना हो गया 15। नाउ 15 इज अवर आंसर, दिस इज योर वंस प्लेस, दिस इज योर 10th प्लेस। बच्चों जरा वंस प्लेस को आप ऑब्जर्व करो, वंस प्लेस पे हमें कितना मिल रहा है, दैट इज 5, 5 मीन a, ठीक है बच्चों। तो हमारा आंसर आई थिंक ठीक आ रहा है, तो हमें फिर से हम हमारे आंसर में a मिल रहा है, वाइल जो 10th प्लेस है वहाँ पे हमारे पास 1 है। तो बच्चों 1 इज़ नॉट इक्वल टू 5, इसलिए 1 को हम a नहीं कह सकते क्योंकि ये 5 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इट कैन बी टेकन एज b। तो b हमारा कितना हो जाएगा 1, राइट स्टूडेंट्स। तो आई थिंक हमारा जो पजल है वो लगभग सॉल्व हो चुका है। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या आएगा, सिंस बी ए इक्वल्स टू 15, और इसकी जब हम जो लेटर्स हैं इनको चेंज करेंगे, वी विल गेट ए बी इक्वल्स टू 51। मीन्स यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो 0, ऐसा तो नहीं कहेंगे हमारा आंसर 0 आ रहा है, मतलब इंटरचेंज करके भी हमें कोई ना कोई यहाँ पे रिप्लाई मिल रही है। देयरफॉर a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 1, राइट स्टूडेंट्स। होप आपको ये प्रॉब्लम भी समझ आई होगी। नेक्स्ट लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। फाइंड a and b, find a and b। फाइंड a and b। यहाँ भी बच्चों सॉरी, अगर मैंने पिछले क्वेश्चन में हमें a और b दोनों की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ भी हमें a और b फाइंड करना है। वी हैव b a इंटू b 3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आ रहा है 5 7 a, राइट स्टूडेंट। तो देखो जो a है, a की वैल्यू जो रेंज करेगी ये होगी 0 to 9, ऐसी जो b की वैल्यू होगी वो भी 0 से 9 तक हो सकती है, ठीक है बच्चों। नो हमारा जो आंसर आएगा वो 500, अगर हमारा 0 आता है तो हमारा जो आंसर है वो 570 तो आना ही आना है। 570 से हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 570 to 579 के बीच में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो लेट वी ट्राई टू सॉल्व, देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरह की जो पजल्स होंगी, इनको आपने ट्रायल एंड एरर मेथड से करना है। मीन्स हम तरह तरह के इसमें जो डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं उनको लेके चलेंगे, और जो इसमें फिट बैठेगा तो उससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। नो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू 0 ले लेते हैं, राइट। सॉल्यूशन, if a equals to 0, if a equals to 0, बच्चों अगर हम a 0 ले लेते हैं उस केस में 3 को अगर हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, देन
देन 3 इंटू 0 हमें 0 मिलेगा। मीन हमें फिर से हमें a मिल रहा है। इट मीन्स हम a को 0 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। नाउ अगर हम दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, इफ a इक्वल्स टू 5 देन a देन 3 इंटू a देन 3 इंटू a 3 इंटू हमारा a कितना है, a इज 5 देन 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15। मीन्स हमें फिर से यहाँ पे वन प्लेस पे a मिल रहा है। तो therefore a कैन बी टेकन एज a कैन बी 0 और 5। ठीक है बच्चों। a को हम या तो 0 ले सकते हैं या हम a इक्वल्स टू 0 और 5। बच्चों a को हमने या तो 0 लेना है या हमें 5 लेके चलना है। ठीक है। नो अब हमें ये पता आगे चलेगा कि हम a को 0 लेंगे या 5 लेंगे, राइट स्टूडेंट्स। बट दोनों में से एक ही होगा। नाउ लेट अस सी अबाउट b। इफ b इक्वल्स टू 1, if b equals to 1, if b equals to 1, बच्चों अगर हम b को 1 लेके चलते हैं देन b a into b3, if b equals to a and a equals to 0 and a equals to 5 लेके चलते हैं एंड बी ए इंटू b3 ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट इक्वल्स टू बच्चों b के बदले में हम 1 भरेंगे, a के बदले में 5 भरेंगे। ठीक है। ये हो जाएगा 15 इंटू b3, b इज 1, ये हो जाएगा 13 विच इक्वल्स टू ये आएगा हमारा 195। ठीक है बच्चों। अगर हम बी ए को 15 ले लेते हैं और b3 हमारा अगर मतलब b अगर हम 1 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 13। ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 13 विच इक्वल्स टू 195। जबकि हमारा जो आंसर है वो 500 से ग्रेटर होना चाहिए, 570, 500 मिनिमम हमारा जो आंसर है, राइट स्टूडेंट्स। बट our answer must be at least 570। हमारा जो आंसर है कम से कम 570 आना चाहिए। ठीक है। therefore b cannot be 1। b को बच्चों हम 1 नहीं ले सकते, राइट स्टूडेंट्स। अब हमें b की वैल्यू चेंज करनी है। b को हम 2 लेके चलते हैं। ठीक है बच्चों। लेट टेक b इक्वल्स टू 2 और चलो 3 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू 195 आ रही है। हम इसको 3 लेके चलते हैं तो देखते हैं तब हमारा जो आंसर है वो क्या आता है। ठीक है बच्चों। लेट वी सी। तो बच्चों इसी तरीके से आपने ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करना है। मतलब आपने तरह तरह के जो नंबर्स हैं उनको सोचना है और ट्राई करना है। तो अगर ठीक हो गया, अगर आपका आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई और दूसरा नंबर आपने ले लेना है। इफ़ b इक्वल्स टू 3 देन उस केस में आपका जो बी ए है, ठीक है, ये जो ऊपर बड़ा नंबर है ये क्या हो जाएगा, बी ए इंटू बी 3। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, b हम कितना ले रहे हैं
3, ए हमने 5 लिया है, ये हो जाएगा आपका 35 इंटू बी हम 3 ले रहे हैं, तो बी के आगे 3 है, B3 है ना, ये हो जाएगा 33। तो 35 इंटू 33 विच इक्वल्स टू 1155। ठीक है बच्चों, बट which is but our answer cannot exceed, हमारा जो आंसर है वो 579 से को एक्सीड नहीं कर सकता, राइट। क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो 0 से 9 तक होगी, मतलब 170 से कम नहीं हो सकता है और 179 से एक्सीड नहीं कर सकता है, राइट स्टूडेंट्स। therefore b cannot be 3, तो हम b को 3 नहीं ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो लेट मी टेक b इक्वल्स टू 2, अब हम b को 2 लेके चलेंगे, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। yes, we have to take b equals to 2। if b equals to 2, बच्चों साथ साथ आपने इसको नोट करते जाना है, राइट। if b equals to 2 then ba इंटू B3 को हमें मल्टीप्लाई करना है, देखते हैं क्या आंसर आता है। b हमारा 2 है, a हम 5 लेके कर रहे हैं, राइट। b ये होगा 25 इंटू B3, b हमारा कितना है 2 और 3, तो हमें वी हैव टू मल्टीप्लाई 25 बाई 3। नाउ 25 इंटू 3 इक्वल्स टू, ये होता है हमारा 575। बच्चों इस आंसर को आप जरा ध्यान से देखो, हमारा आंसर क्या आ रहा है 575, मीन्स 575 तो ठीक है, हमारा ए कितना आ रहा है, ए आ रहा है हमारा 5, तो हम ए को 5 ही लेके चल रहे हैं, इट मीन्स दिस अजम्पशन इज करेक्ट, राइट स्टूडेंट्स। क्योंकि हमें हमारा जो ए है वो 5 भी आ रहा है, बी हमारा 2 आ रहा है, और हमारा आंसर जो है वो 570 से 579 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो दिस अजम्पशन इज करेक्ट, देयरफॉर बी ए इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 2। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले सेक्शन में हम इसी तरह की पजल्स को हमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम एक्सरसाइज 16.1 स्टार्ट करेंगे। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन प्रीवियस 2 सेशंस। तो बच्चों आइए हम ले लेते हैं एक्सरसाइज 16.1। हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स एंड गिव रीजंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। तो आइए बच्चों इसमें हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज first part is 3a plus 25 equals to b2 तो बच्चों हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो बच्चों जब भी हम एडिशन करते हैं तो आपको पता होगा हम एडिशन को वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं। मींस हमें पहले डिजिट एट वंस प्लेस को ऐड करना होता है, उसके बाद डिजिट एट 10th प्लेस को ऐड करना होता है, उसके बाद हम 100 प्लेस को ऐड करते हैं, ठीक है बच्चों। इट मींस हमें यहाँ पे a और 5 को ऐड करना है। तो बच्चों याद रहे a + 5 का जो रिजल्ट है वो इस तरीके का होना चाहिए ताकि वंस प्लेस पे हमें 2 मिले। फॉर एग्जांपल अगर हम a की वैल्यू 1 ले लेते हैं, हमें मिलेगा
1 + 5 = 6 विच इज़, तो 6 में हमारे पास मीन्स हमें 1 प्लेस पे 2 नहीं मिल रहा है, इसलिए a कैन नॉट बी टेकन एज 1। ऐसे ही बच्चों अगर हम a की वैल्यू 3 ले लेते हैं, हमें मिलेगा 3 + 5, हमें मिलेगा 3 + 5 3 + 5 = 8। तो बच्चों हमें यहाँ भी 1 प्लेस पे 2 मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिल रहा है। नो अगर हम a की वैल्यू 7 ले लेते हैं, हमें मिलेगा 7 + 5 = 12। तो बच्चों आई थिंक हमें a की वैल्यू 7 लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि हमें जो रिजल्ट मिल रहा है उसकी जो 1 प्लेस है वहाँ पे 2 मिल रहा है, तो जैसा हमारा आंसर जो आ रहा है वहाँ भी 1 प्लेस पे 2 है, इसलिए हमें a की वैल्यू 7 लेनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट वी टेक a = 7। तो बच्चों इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने हम जो वैल्यू ले रहे हैं तो आपने तो तरह तरह की वैल्यू लेनी है, जो वैल्यू वहाँ पे फिट बैठेगी उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सो पुट a = 7, पुट a = 7 since a + 5 since a + 5 हमें a की वैल्यू 7 क्यों लेनी है, इसका आपको रीज़न बताना है। since a + 5 gives 2 in 1's place, gives 2 in 1's place। ठीक है बच्चों, तो आइए जरा हम इसको ट्राई करते हैं। a की वैल्यू हम 7 भर के देखते हैं, हमें मिलेगा 37 + 25 = 7 + 5 12, 1 carry है which is taken to 10th place, 1 + 3 4 + 2 6। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा यहाँ पे a कितना है, a is 7, जबकि दिस वैल्यू इज योर b, तो दिस इज योर b कैन बी टेकन एज b = 6। राइट स्टूडेंट्स, तो हमारा a यहाँ पे 7 आ रहा है और b हमारा 6 आ रहा है, therefore a = 7 and b = 6। राइट स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। लेट वी टेक अनदर पार्ट, सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट इज, तो बच्चों इसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट भी हम इसी तरीके से करेंगे। वी हैव 4a + 98 equals to CB3। तो बच्चों यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, हम जिन 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं दे आर 2 डिजिट नंबर, बट हमारा जो आंसर है इट इज़ 3 डिजिट नंबर्स। एक बात, दूसरी बात देखो, हमें पहले a + 8 को ऐड करना है, राइट। हमें पहले a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो वैल्यू ऑफ, जब हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे वहाँ से हमें b की वैल्यू मिलेगी और वहीं से हमें c की वैल्यू मिलेगी। मीन्स पहले हमें डिजिट्स एट 1 प्लेस, इनको हमें ऐड करना होगा, राइट स्टूडेंट्स, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया। तो हमें a + 8 को ऐड करना है। जैसे बच्चों प्रीवियस प्रॉब्लम में हमारे यहाँ पे 3 के बदले में 2 था, तो 1 प्लेस पे हमें 2 चाहिए था, बट इस प्रॉब्लम में 1 प्लेस पे हमारा जो आंसर है वहाँ पे 3 है, तो हमें a + 8 का जो रिजल्ट है वो इस तरीके का मिलना चाहिए
ताकि वंस प्लेस पे 3 हो। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू 1 ले लेते हैं, 1 + 8 = 9, तो यहाँ पे हमें 3 नहीं मिल रहा है, तो ये गलत होगा, इसको हम रिजेक्ट करेंगे। अगर हम a की वैल्यू 3 लेते हैं, 3 + 8 = 11। ठीक है बच्चों, यहाँ पे वंस प्लेस पे हमें 1 मिल रहा है, जबकि हमें 3 मिलना चाहिए था, तो इसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आपने भी इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट। अगर हम a की वैल्यू 5 लेते हैं, ठीक है बच्चों, अगर हम a की वैल्यू 5 लेते हैं तो हमें मिलेगा 5 + 8 = 13। ठीक है बच्चों, आई थिंक दिस इज द करेक्ट वन। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू ले रहे हैं a की वो ठीक है, क्योंकि हमें वंस प्लेस पे 3 मिल रहा है जो हमें चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इट मीन्स a शुड बी टेकन एज 5, हमें a को 5 लेना है, राइट स्टूडेंट्स। तो दिस इज सो इजी, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है। ये तो एक किस्म का मतलब एक हम इंजॉय कर रहे हैं मैथ को, राइट स्टूडेंट्स। पुट a = 5। क्यों ले रहे हैं हम a की वैल्यू 5? सिंस a + 8 सॉरी, हम यहाँ पे 5 + 8 लिख सकते हैं। सिंस 5 + a के बदले हम यहाँ पे 5 ले सकते हैं। सिंस 5 + 8, या a + 8 भी आप लिख सकते हो। सिंस 5 + 8 gives 3 in वंस प्लेस। जब हम 5 और 8 को ऐड कर रहे हैं हमें 30 मिल रहा है, इट मीन्स हमें वंस प्लेस पे 3 मिल रहा है इन वंस प्लेस। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम को ऐड करते हैं। वी हैव 4a + 98। वी हैव 4a तो बच्चों a के बदले में हम 5 लेंगे, 45 बन जाएगा। 45 + 98, इनको हम ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, 5 + 8 = 13। 1 कैरी which is forwarded to 10th place। 1 + 4 5, 5 + 9 14। again 1 carry which is forwarded to 100 place। तो हमारा जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 143। here बच्चों this is your a and this is b, सॉरी दिस इज 3। ये तो 3 था, ये b नहीं है, ये तो 3 है। b is your 10th place, दिस इज योर b। ठीक है बच्चों, और 100 प्लेस में हमारे पास c है, दिस इज योर c। therefore a = 5, b = 4 and c = 1। आई होप बच्चों आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ आया होगा। नाउ आइए अब हम पार्ट 3 ले लेते हैं। पार्ट थर्ड इज somewhat different from part first and second। here we have to multiply 1a with a। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करना है 1a और a के बीच में, और इनका जो रिजल्ट है वो 9a आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपने एक बात ध्यान देनी है। देखो यहाँ पे 1 हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो है 1a। अब देखिए जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू हम ले सकते हैं 0 से लेके 9 तक, क्योंकि यहाँ पे जो लेटर्स हैं ये लेटर सिंगल डिजिट को शो करता है। a की वैल्यू यहाँ पे
0 से लेके 9 तक रेंज करेगी। ऐसे ही हमारा जो आंसर आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 9A, ठीक है बच्चों। मीन्स हमारा जो आंसर है वो 2 डिजिट नंबर आ रहा है। तो यहाँ भी आंसर में भी मीन्स यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो 0 to 9 ही रहेगी। इट मीन्स देखो, अगर हम जीरो की वैल्यू, अगर ए की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 90 बनेगा। अगर ए की वैल्यू हम मैक्सिमम लेते हैं 9, तो हमारा जो आंसर है वो 99 आना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 90 to 99 की रेंज में आना चाहिए, 90 से लेस नहीं आना चाहिए। मीन्स वो 89 नहीं हो सकता है, राइट स्टूडेंट्स। और 99 से ग्रेटर नहीं आना चाहिए, क्योंकि 99 से ग्रेटर हो गया हमारा जैसे 100। बट हमारा आंसर जो है वो 2 डिजिट नंबर है, नॉट 3 डिजिट नंबर, ठीक है बच्चों। तो इसलिए सबसे पहले आपने यहाँ पे रेंज देखनी है कि आपका जो आंसर है वो किस रेंज में फॉल करना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। चले चलते हैं हम आगे की ओर। तो सबसे पहले बच्चों आपको रेंज देखनी है, ठीक है। तो इट मीन्स 1A इंटू ए। बच्चों जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारा जो आंसर है मस्ट रेंज फ्रॉम from 90 to 99, ठीक है बच्चों। नाउ इफ a इक्वल्स टू 0, बच्चों अगर हम a की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, देन 1A इंटू ए कितना हो जाएगा, देन 1A इंटू ए बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, 1A की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, ये हो गया 10 इंटू 0 इक्वल टू 0। बच्चों 10 इंटू 0 कितना आ रहा है, 0। तो बच्चों हमारा आंसर जो है वो 90 to 99 के बीच में आना चाहिए। ये तो 0 आ रहा है, मीन्स लेस देन 90 आ रहा है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज रिजेक्टेड। इट मीन्स ए की वैल्यू जो है वो हम 0 नहीं ले सकते, ठीक है बच्चों। नो इफ a इक्वल्स टू 5, अगर हम a की वैल्यू 5 लेते हैं, इफ a इक्वल्स टू 5, बच्चों यहाँ पे मैं 5 ले रहा हूँ, आप यहाँ 4 भी सोच सकते हो, 3 भी सोच सकते हो, ठीक है जी। इफ a इक्वल्स टू 5, देन 1A इंटू ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1A के बदले में हम 5 लिखेंगे, ये 15 हो गया। 15 5s आर 75, 15 5s आर बच्चों कितना आ रहा है, ये आ रहा है 75। बच्चों फिर से हमारी जो वैल्यू है वो 90 to 99 के बीच में फॉल नहीं कर रही है, ये 90 से कम आ रहा है, तो इसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे, ये भी हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। मीन्स ए की वैल्यू 5 भी नहीं हो सकती। आइए अब हम ए की वैल्यू 6 लेके चलते हैं। आइए अब हम ए की वैल्यू 6 लेके चलते हैं। इफ a इक्वल्स टू 6, if a equals to 6, then 1A इंटू ए, 1A इंटू ए बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1A के बदले हम 6 लिखेंगे, 16 इंटू 6 विच इक्वल्स टू 16 इंटू 6 विच इक्वल्स टू 96, 16 इंटू 6 विच इक्वल्स टू 96। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। देखो हम ले रहे हैं 1, ए के बदले हम 6 ले रहे हैं, इंटू 6 विच इक्वल्स टू 96। तो आई थिंक हमें ए की वैल्यू 6
एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ए हमारा अगर हम ए को 6 लेते हैं तो नीचे हमारा ए ही आ रहा है और आंसर में 9A है, फिर से हमें यहाँ पे 6 मिल रहा है। इट मीन्स दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए। ठीक है बच्चों, और हमारा जो डिजिट है 10th प्लेस आ रहा है वो 9 आ रहा है, तो यहाँ भी 9 आ रहा है, तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज एक्सेप्टेड, दिस इज accepted, right student? Therefore that is 1a, that is 1a into a equals to क्या था हमारा 9a। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, 1a के बदले में आ गया हमारा 6। ठीक है बच्चों, इसे 6 विच इक्वल्स टू 96। ये हमारा दिस इज योर ए, ये भी ए है, दिस इज योर ए क्योंकि 6 आ रहा है, दिस इज योर 6, दिस इज योर ए। देयरफॉर ए इक्वल्स टू 6। तो बच्चों मुझे आशा है आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ आया होगा। है स्टूडेंट्स, आइए अब एक पार्ट और ले लेते हैं। Let me take fourth part. Fourth part is है हमारा ए बी। ठीक है बच्चों, ए बी प्लस 37 इक्वल्स टू 6a। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपने, जो फर्स्ट नंबर है वो तो हमें बिल्कुल नहीं पता है, हमें वहाँ पे ए लेटर बी फाइंड करने पड़ेंगे, फिर हमें फर्स्ट नंबर का पता चल सकता है। जबकि दूसरा नंबर हमें पूरा पता है, जो हमारा आंसर आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है, हम जिन 2 नंबर्स को ले रहे हैं वो भी 2 डिजिट नंबर्स हैं, और उनको एडिशन करके जो हमारा आंसर आता है वो भी 2 डिजिट नंबर में ही आ रहा है। ठीक है बच्चों, और यहाँ भी हम पहले हमें एडिशन, जैसे हम एडिशन करते हैं पहले हम वंस प्लेस को ऐड करेंगे, तो इट मीन्स वी हैव टू ऐड बी प्लस 7, वी हैव टू ऐड बी एंड 7। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे जो ए की वैल्यू है इट डिपेंड्स अपॉन बी, तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो है 6a। बच्चों जैसे मैंने आपको प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया, देखो 6a, अगर हम a की वैल्यू 0 से 9 कुछ भी ले लेते हैं, इट मीन्स अगर हम a की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये बनेगा 60, अगर हम a की वैल्यू 9 लेते हैं ये बनेगा 69। मीन हमारा जो आंसर है वो 60 to 69 के बीच में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपने जो रेंज हम निकालते हैं इसको आपने जरूर निकालना है, इससे हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलती है। राइट स्टूडेंट, तो AB plus 37 must range from 60 to 69। ठीक है बच्चों, हमारा जो आंसर है वो 60 to 69 के बीच में आना चाहिए। आइए अब हम b की वैल्यू ले लेते हैं। इफ b इक्वल्स टू 0, बच्चों अगर हम b की वैल्यू 0 ले लेते हैं, देन b प्लस 7 कितना हो जाएगा। हम पहले 1 प्लेस को ऐड करेंगे, दीज आर 1 प्लेसेस, हम इनको ऐड करेंगे। b प्लस 7 कितना हो जाएगा, b हमारा 0 है, 0 प्लस 7 विच इक्वल्स टू 7। इट मीन्स हमारा जो a है वो 7 हो जाएगा, दैट इज। ठीक है बच्चों,
बी और 7 को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें वंस प्लेस पे 7 मिल रहा है, तो वो उसको हम ए लेके चलेंगे। तो इस केस में हमारा जो ए है, ए विल बी इक्वल्स टू 7। ठीक है बच्चों, तो बी हमारा जब 0 होगा, ए हमारा 7 हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, अगर हम ये वैल्यू लेके चलते हैं उस केस में हम इनको ऐड करने की कोशिश करेंगे। ए बी कितना बन जाएगा, योर ए बी इक्वल्स टू 81, सॉरी ए बी इक्वल्स टू 70। ए हमारा 7 है और बी हमारा 0 है, ये हो जाएगा 70 प्लस 37 विच इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 3 10। तो बच्चों हमारा आंसर कितना आ रहा है, 107 आ रहा है। मीन्स हमारा जो आंसर आ रहा है वो 62 69 के रेंज से बाहर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम रिजेक्ट करते हैं, इसको हमने रिजेक्ट कर देना है। राइट स्टूडेंट, तो आइए अब हम वैल्यू चेंज करते हैं, बी की वैल्यू कुछ और लेके देखते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से आपने जो लेटर्स हैं इनकी वैल्यू अलग अलग वैल्यू लेनी है। तो जो वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी उसको हम, जो वैल्यू फिट नहीं बैठ रही उसको हम रिजेक्ट करेंगे, और जो फिट बैठ रही है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इफ बी इक्वल्स टू 1, इफ बी इक्वल्स टू 1, अगर हम बी की वैल्यू 1 ले लेते हैं, देन बच्चों बी प्लस 7 कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू 1 ले रहे हैं, 1 प्लस 7 इक्वल्स टू 8। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे 8 मिल रहा है। इट मीन्स हमारा जो ए है, दैट इज जो हमारा ए है वो 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब हम बी और 7 को ऐड कर रहे हैं, इनका जो सम है हमें 8 मिल रहा है, तो ए की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं अब फिर से हम ए बी प्लस 37 को ऐड करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो बच्चों इस बार हमारा ए कितना आ रहा है, दैट इज 8, और बी है हमारा 1, तो हमारा जो नंबर बन रहा है वो है 81। 81 प्लस 37 विच इक्वल्स टू 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 3 11। हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 118। तो बच्चों हमारा जो आंसर आ रहा है वो 62 69 की रेंज में नहीं आ रहा है, इसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे। राइट स्टूडेंट्स, आइए बी की वैल्यू को चेंज करके देखते हैं फिर से। नाउ इफ b इक्वल्स टू, बच्चों हम b की वैल्यू 9 लेके चलते हैं। इफ b इक्वल्स टू 9, देखो मैंने पहले 0 लिया फिर 1 लिया, अब मैंने सीधा 9 पे जंप कर लिया। तो बच्चों आपने भी ऐसे ही ट्राई करनी है, ऐसा नहीं कि 0 लेंगे फिर 1 लेंगे फिर 2 लेंगे 3 लेंगे, ऐसे नहीं चलना है, हम बीच बीच में स्किप भी करेंगे। ठीक है बच्चों, इफ b इक्वल्स टू 9 देन b प्लस 7, b हमारा 9 है, 9 प्लस 7 इक्वल्स टू 9 प्लस 7 इक्वल्स टू 16। तो बच्चों यहाँ पे हमें 2 डिजिट नंबर मिल रहा है, इसमें आपने देखना है डिजिट एट 1 प्लेस कौन सा आ रहा है, दैट इज योर 6। ठीक है बच्चों, तो दैट इज a इक्वल्स टू 6, तो हमारा a कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, क्योंकि ये जो 1 कैरी होता है इसको हम 10 प्लेस पे ले जाते हैं, इसलिए हमारा जो a है वो 6 के इक्वल होगा इस केस में। राइट स्टूडेंट्स, आइए अब हम ऐड करते हैं ए बी। तो इस बार हमारा ए कितना है, ए 6, बी इज 9, 9 प्लस 7 16, 1 कैरी है, 1 प्लस 6 7, 7 3 10। तो बच्चों हमारा आंसर आ रहा है 106। तो विच इज अगेन नॉट फॉलिंग इन द रेंज ऑफ 60 to 69, तो इसको भी बच्चों हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने बी की 3 वैल्यू कंसिडर की, तो तीनों एक्सेप्टेबल नहीं है। आइए अब हम b की वैल्यू 5 ले लेते हैं। लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 5। राइट स्टूडेंट्स, b की वैल्यू हम 5 लेके चलते हैं, देखते हैं तब क्या रिजल्ट आता है। इफ b इक्वल्स टू 5 देन b प्लस 7 इक्वल्स टू, b के बदले 5 लिखेंगे, 5 प्लस 7 इक्वल्स टू
12, ठीक है बच्चों। वंस प्लेस पे 2 मिल रहा है, इट मीन्स हमारा जो ए है वो 2 हो जाएगा। आइए अब ए बी को 37 के साथ ऐड करके देखते हैं। इस बार हमारा ए 2 है और बी हमारा 5 है, तो हमें मिलेगा 25 प्लस 37 विच इक्वल्स टू 5 प्लस 7 12, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3 3 6। बच्चों हमारा जो आंसर आ रहा है वो 62। तो यहाँ पे थोड़ा अपना ध्यान देना है। हमारा आंसर 2 डिजिट नंबर में आ रहा है और दिस आंसर इज फॉलिंग इन द रेंज ऑफ 60 टू 69, 60 टू 69 की रेंज में फॉल कर रहा है। तो आई थिंक इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपने यहाँ पे इसको इसके साथ कंपेयर करना है। अगर हम इनको कंपेयर करते हैं, अगर हम ए बी प्लस 37 के साथ इसको कंपेयर करें, है स्टूडेंट्स, इनको अगर हम कंपेयर करें तो इस केस में हमारा जो बी है, बी इज योर 5, बी हमारा 5 है, ए 2 है, यहाँ भी हमारे पास ए है, अगेन दिस इज योर ए, ठीक है बच्चों। तो इट मीन्स देखो यहाँ भी ए इक्वल्स टू 2, यहाँ भी ए इक्वल्स टू 2 और बी हमारा 5 आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे जो हम वैल्यू ले रहे हैं बी की तो वो ठीक है। देयरफॉर ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू 5। आई होप बच्चों आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आई होगी। तो जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व की, ऐसे ही आपने भी इन प्रॉब्लम्स को घर में सॉल्व करना है, क्योंकि मैथ सिर्फ देखने से नहीं आता है, मैथ आता है प्रैक्टिस करने से। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनोगे। राइट स्टूडेंट्स, होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।